प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, आपका कोई भी काम है 24 घंटे में, जो मैं आपको जानकारी दूंगा, जिस वृक्ष के नीचे आपको ये प्रयोग करना है, कोई भी आपका काम है 24 घंटे में पूरा होगा। बस मेरे बताए तरीके से आप इस प्रयोग को करके देखिएगा। दोस्तों इस प्रकृति में, इस दुनिया में, हर जीव में, हर एक जंतु में, हर एक वृक्ष में एक शक्ति विद्यमान है। एक छोटे से छोटा भी अगर आप पौधा देखेंगे तो उसमें एक गुण होता है। एक इंसान से लेकर जीव जंतु में प्रकृति ने हर किसी को कुछ ना कुछ दैवी शक्तियां, कुछ दिव्य शक्तियां दी हुई हैं। हर एक औषधि गुण हर एक पौधे में दिया हुआ है। हर एक इंसान में एक विशेष गुण दिया हुआ है। इंसान के गुणों को पहचानने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी की जिंदगी में गुरु नहीं है तो वो इंसान कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। एक इंसान को पहचानने के लिए उसको एक गुरु की आवश्यकता होती है कि वो उसका विकास करे। वैसे ही इस दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, जितने पौधे हैं, जितने फूल हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब में एक दिव्य शक्ति विद्यमान है। जैसे कि अगर आप कोई वृक्ष है और उस वृक्ष की या कोई पौधा है उसमें कुछ औषधि गुण है, तो उसको पहचानने के लिए एक वैद्य की जरूरत होगी। अगर कोई वैद्य होगा तो वृक्ष को देख करके, पौधे को देख करके, जड़ी को देख करके तुरंत पहचान जाएगा कि इसमें एक वैदिक गुण है। वैसे ही हमारे आसपास में अनेकों ऐसे जीव जंतु होते हैं, अनेकों ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और उसकी यदि जानकारी प्राप्त हो जाए तो हम अपने बड़े से बड़ा काम जिंदगी में इजीली कर सकते हैं। अगर आपको शिव शक्ति की पूजा करना है, आप चाहते हैं कि शिव शक्ति की अगर जो आराधना करना चाहते हैं, तो वो कौन से वृक्ष की पूजा करेंगे? बरगद वृक्ष की पूजा करेंगे, साथ में बेल वृक्ष की पूजा करेंगे। जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहते हैं, पितृदोष शांत करना चाहते हैं, वो पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे। जो शत्रुओं का नाश चाहते हैं, मां काली की पूजा करेंगे, वो कनेर की पूजा करेंगे, कनेर वृक्ष की पूजा करेंगे। जो सीता जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो अशोक वृक्ष की पूजा करेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई बड़ा काम है जो हम निकलवाना चाहते हैं किसी से, तो उसके लिए मैं आपको आज जानकारी दूंगा। आप लोगों ने देखा होगा बबूल वृक्ष, जिसे किंकर भी कहा जाता है। आपको दोस्तों बबूल वृक्ष जो है, जो अपना देसी बबूल वृक्ष देखना, बहुत घना होता है, पीले कलर के फूल होते हैं और बड़े बड़े उस पर कांटे होते हैं। जो देसी अपना जो होता है, अपने भारत देश का जो किंकर वृक्ष है, इसमें सभी प्रकार की आत्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी इसमें वास करते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक जो होते हैं, इन्हीं आत्माओं को क्या करते हैं, रात के समय में कुछ तंत्र क्रियाएं करते हैं और इन आत्माओं को क्या करते हैं, इनको तृप्ति दिलाने के लिए कुछ मंत्रों द्वारा सिद्धि करके इन आत्माओं को जागृत कर लेते हैं। साधनाएं होती हैं। मंत्रों में दोस्तों बहुत ताकत होती है। मंत्रों के भगवान जो है मंत्रों के वशीभूत होकर ही काम करते हैं, और भगवान के मंत्रों द्वारा ही, उनकी शक्तियों के द्वारा ही ये तांत्रिक क्या करते हैं, इन आत्माओं को वश में कर लेते हैं और इनके द्वारा अपना काम निकलवाते हैं। इनको आलोभन देते हैं, इनको मुक्ति दी जाएगी, इनको तृप्ति दी जाएगी, और ऐसे इनको लोभन दे करके इनसे सारे काम निकलवा लेते हैं। वशीकरण करते हैं, शत्रुनाश करते हैं, मारण प्रयोग करते हैं, और बाद में इनको कुछ भी जो भी इनका यथाशक्ति इनको दे करके इनकी तृप्ति कर देते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग होते हैं दोस्तों। कुछ वृक्ष के नीचे अगर कुछ समय पर, कुछ खास समय पर जा करके और कुछ छोटी सी वस्तु इनको अगर अर्पित कर दी जाए और इनसे प्रार्थना करके इनसे विनती कर ली जाए, बिना तंत्र मंत्र के ही, बस इनसे जाकर के वृक्ष के नीचे विनती कर लें कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दी जाए, तो हम आपकी इस वस्तु के द्वारा आपकी तृप्ति कर देंगे। तो बड़े से बड़ा काम दोस्तों चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कितनी भी बड़ी परेशानी है, कुछ लोग धन संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग कर्ज संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी का कोई अधिकारी को चाहते हैं कि उस अधिकारी के जरिए हमारा काम निकल जाए, या किसी का कोई बहुत बड़ा काम फंसा हुआ है, किसी का नौकरी नहीं लग रही है, वो चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए, हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारा बिजनेस व्यापार चलने लगे,
तो ऐसे छोटे छोटे से प्रयोगों के द्वारा दोस्तों आप अपने बड़े बड़े काम चुटकियों में निकलवा सकते हैं। तो मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, इस प्रयोग को आपको किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे बुधवार के दिन या रविवार के दिन करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप रात के समय में दोस्तों ना करें इस प्रयोग को। रात के समय वैसे अगर इस प्रयोग को करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रात के समय क्या होता है, ये शक्तियां कुछ ज्यादा एक्टिव होती हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग रात के समय में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग अगर रात के समय में करते हैं प्रयोग को तो मैं उसका भी एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। रात के समय में कर रहे हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या फिर दुर्गा सप्तशती में जो दिया हुआ है दुर्गा कवच, इसका पाठ करके और फिर जाए तो इससे आपको कवच लग जाएगा। वैसे मैं आपको कहूंगा कि दोपहर में 12 बजे के बाद जाएं और इस प्रयोग को करें। आपको करना क्या है, 7 सुपारी ले लेनी है। बबूल वृक्ष जो होता है, किंकर वृक्ष है, इसके पास कहीं देख लें आप पहले कि बबूल वृक्ष किंकर वृक्ष कहां पर लगा हुआ है, और 12 बजे आप जाएं, 7 सुपारी ले लें। बड़ी वाली सुपारी लें दोस्तों, छोटी वाली ना लें। बड़ी वाली 7 सुपारी और 7 लौंग। लौंग आपको लेनी है फूल वाली, अखंडित लौंग लेनी है फूल वाली, ठीक है। 7 सुपारी 7 लौंग और एक छोटा सा काला कपड़ा। घर में बैठ जाएं, कहीं थोड़ा स्वच्छ हो जाएं और इनमें इन दोनों को रख करके और थोड़ा सा इसके ऊपर दही डाल दें। और अबीर, जो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है, अबीर, थोड़ा सा ये सिंदूर डाल दें, थोड़ा सा कुमकुम डाल दें और इसको पोटली बना करके और इसको काले धागे से बांध दें। अब आप जिस कार्य के लिए कि ये कार्य मेरा पूर्ण हो, कर्ज खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, या आप किसी बड़े अधिकारी से चाहते हैं कि इस अधिकारी से मेरा एक काम निकल जाए, या कोई व्यक्ति है जिससे आप काम निकलवाना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी इंटेंशन के साथ में, वो इंटेंशन अपना क्लियर, एक चीज के लिए, एक बार में एक चीज के लिए ही प्रयोग करेंगे। उस चीज को बिल्कुल क्लियर रखना कि मैं इसलिए इस प्रयोग को कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज के लिए करना है पहली बार में। फिर आपको अपने जो मेन डोर होगा आपका घर का, वहां से आप क्या करें, इसको घुमाते हुए पूरे घर में घुमाते हुए फिर से वहीं आ जाए। और जब वहां पे फिर से आ जाए तो इसको लेकर के आप कहां जाएं, बबूल वृक्ष के नीचे, किंकर वृक्ष के नीचे, वहां पर जाएं। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले इस पोटली को वहां रख दें और 3 बार आप वहां पर ताली बजाएं, ठीक है। 3 ताली वहां पर बजाना है और वहां पर यह बोलना है कि इस वृक्ष में जो भी शक्तियां हैं, अच्छी बुरी सकारात्मक नकारात्मक जो भी शक्तियां हैं, मैं इन सभी को प्रणाम करता हूं और अपनी जो आपकी मनोकामना है कि मैं इन सबसे विनती करता हूं कि मेरी जो आप अपनी जो मनोकामना होगी कि मेरा कर्ज समाप्त हो जाए, या जिस अधिकारी से या किसी व्यक्ति से आप पैसा वापस पाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो जाए तो मेरा प्रमोशन हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना है, इस चीज को बोल देना कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अगर मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप अपनी यथाशक्ति आप जो भी चढ़ा सकते हैं। कुछ आत्माएं होती हैं जो शराब एक्सेप्ट करती हैं, कुछ होती हैं हलवा चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो चढ़ाना चाहें, आपका मन जो कहे। तो एक ये चीज बोल दें कि अगर मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है 24 घंटे में, या फिर 3 दिन में, या 7 दिन में, या 11 दिन में, अपना एक समय दे दे उनको कि इतने समय के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मैं यहां पर आकर आपको शराब चढ़ाऊंगा, या फिर मैं आपको हलवा चढ़ाऊंगा, या फिर सब्जी पूरी चढ़ाऊंगा, या फिर आप जो भी कुछ बोल सकते हैं, फल फूल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, 7 प्रकार की मिठाई चढ़ाएंगे। कुछ भी अपनी एक चीज वहां पर बोल दे कि आपकी तृप्ति के लिए मैं आपको यहां पर यह प्रसाद चढ़ा करके जाऊंगा। इतना बोल करके वहां पर उस पोटली को आप थोड़ा सा गड्ढा करें, उसके नीचे, वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके उसको दफना करके उसके ऊपर मिट्टी लगा दें और प्रणाम करके एक बार फिर से विनती करके कि ये मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। अगर ये मेरा मनोरथ सिद्ध होता है तो मैं आपको ये चीज चढ़ा करके जाऊंगा। ये बोल करके वहां से फिर से 3 ताली बजा दें। जैसे आप ये बोलेंगे कि मेरे पूरा कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, कि आपने प्रार्थना कर ली, मिट्टी के नीचे दबा दिया, उसके बाद आपको फिर से 3 ताली बजानी है और 3 ताली बजा के प्रणाम करके बिना पीछे पलटे वहां से घर आ जाए। बुधवार के दिन करें या रविवार के दिन करें, और यदि अब बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद में घर आ जाए और जैसे ही आपको ये कार्य पूर्ण होता है तो आपने जो भी वहां पर कहा था, बिना देर किए, एक दिन भी देर किए बिना वहां पर तुरंत चढ़ा करके आ जाए। दोस्तों कोई भी चीज अगर आप बोलते हैं, मन्नत लेते हैं और तुरंत काम अगर आप वहां पर कर देते हैं तो दोबारा यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको और भी जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रयोग को करके देखिए दोस्तों, चुटकियों में काम होगा आपका, जो भी मनोकामना है। अगर पैसे से संबंधित परेशानी है तो आप वो भी बोल सकते हैं कि मेरे पास में धन नहीं आता है तो मेरी जिंदगी में धन का प्रवाह बढ़ जाए।
ये भी आप मनोकामना बोल सकते हैं वहां पर जाकर के। और जब आपका कार्य पूर्ण होता है तो आपने जो भी वंदना की थी वहां पर, जो बोला था वहां पर चढ़ा करके आ जाइए। जो भी आप यथाशक्ति चढ़ा सकते हैं, जो आपका मन एक्सेप्ट करता है कि मैं ये चढ़ाना चाहता हूं, वो वहां पर जाकर चढ़ा दीजिए। बस ये बोल दीजिए मैं आपकी तृप्ति के लिए आपके पास में मेरा कार्य पूर्ण होने पर मैं आपको ये चढ़ा दूंगा यहां पर। दोस्तों 100% आपका कितना भी बड़ा काम है 100% पूरा होगा। और फिर बाद में एक बार पूर्ण हो जाता है तो दूसरे बार के लिए फिर से आप उस कार्य को दोहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों लालच ना करें किसी भी चीज के लिए कि आप अगर लालच लोभ में आकर के बार बार वहां पर जाएंगे तो ऐसे पर कार्य नहीं होगा। जब बहुत अर्जेंट हो जाए कि अब मेरा काम बन ही नहीं सकता है, तब इस प्रयोग को करें। कोई भी चीज लोभ बस लालच बस यदि किया जाता है तो फिर वो कार्य पूर्ण नहीं होता है। सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, इनको खुद पता होता है, इनको आपकी परिस्थिति पता होती है। अगर आपकी परिस्थिति सच में ऐसी है कि आप नहीं कर सकते हैं, उसी कार्य के लिए आप करेंगे जो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे कार्य के लिए आपको इनको इस प्रयोग को नहीं करना है कि जो आप कार्य कर सकते हैं, आपके द्वारा हो सकता है, फिर भी आप यहां जाएंगे तो ये ऐसे कार्य नहीं बनेगा। आपको सिर्फ ऐसे कार्य के लिए यूज करना है जब जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तब इस प्रयोग को आपको करना है। जायज मकसद के लिए करना है। आपको ये नहीं करना है कि मेरे से हो जाता है, मेरे से हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं करूंगा, तो ये फिर ऐसे में आपके और कार्य नहीं बनेंगे। तो ऐसे कार्य के लिए आपको करना है जो आपसे ना हो पा रहा हो, उस कार्य के लिए इस विधि को प्रयोग करें और अच्छे के लिए करें, किसी का बुरा करने के लिए ना करें। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है, तो शत्रुनाश के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी का नुकसान करने के लिए यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये आपके ऊपर बैकफायर कर देगा। अगर कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है और ऐसा लगता है कि अब ये मतलब मेरे हाथ से निकल चुका है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, तब इस प्रयोग को करें। अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, अगर शत्रु के दिल में आपके लिए अच्छा है और आप उसके लिए यदि करेंगे तो ये आपको बैकफायर कर देगा। तो हमेशा जायज मकसद के लिए, अच्छे के लिए, किसी के भले के लिए कोई प्रयोग करें, और जो काम आपसे ना हो पा रहा हो उसके लिए इस प्रयोग को करें, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। और दोस्तों हमेशा मन साफ करके, विश्वास करके कोई भी प्रयोग को किया करें, पूरे विश्वास के साथ में करें। जो भी कार्य है आपका 100% सॉल्व होगा, 100% पूरा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।